Hello students, how are you today? Today we are going to discuss with you the deleted syllabus in physics for class 10th standard. Okay, so in this my video lecture I am going to discuss in detail that what portion of topic will come to you in exams और कौन से टॉपिक है जो आपने नहीं करने, जो पार्ट आपका सिलेबस डिलीटेड हो चुका है. Okay, so let's come with the first part. First of all we will discuss the term 1 syllabus. Okay. Okay. In term 1 बेटे you have total 3 chapters. term 1 में कितने chapters हैं? 3. Okay. फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? फर्स्ट चैप्टर का नाम था करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बेटे चैप्टर फर्स्ट जो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें से कोई पार्ट भी डिलीट नहीं हुआ और वो चैप्टर आपका फुल फ्लेज आएगा. तो वो चैप्टर का आपने पूरे का पूरा कवर अप करना है. ठीक है. फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज एनसीईआरटी पूरी की पूरी करनी है, उसकी एक्सरसाइज करनी है, इंटरनल क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है. और उससे भी अलावा एक्स्ट्रा जो आपकी सेल्फ स्टडी में क्वेश्चन गिवन है उस वहां से भी आप उसको करोगे. और याद रखिए ये चैप्टर आपको फुल आएगा, इसमें कोई पार्ट डिलीटेड नहीं है. ठीक है. तो चैप्टर आपका जो फर्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, फुल चैप्टर विल कम, नॉट एनी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर डिलीटेड. तो कोई भी पार्ट इसका डिलीटेड नहीं है. ठीक है. तो जो चैप्टर नंबर 1 है उसको आपने अच्छे से रिवीजन करना है. और चैप्टर 1 नंबर 1 में क्या था? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टमीटर, एमीटर, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस. ठीक है. तो ऐसे सारे के सारे जितने भी टॉपिक इसके सारे के सारे आपने कवर अप करने हैं. ठीक है बेटे. अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके. So in chapter number 2 that is magnetic effect of electric current, इस चैप्टर में कुछ पार्ट हुआ है डिलीट. और वो पार्ट कौन सा है? इस चैप्टर के लास्ट वाला क्वेश्चन. लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास आएगा बेटे फर्स्ट पार्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर. तो हम इलेक्ट्रिक जनरेटर को और क्या कहते थे? अल्टरनेटिंग एसी जनरेटर भी उसको बोल देते थे. ठीक है. एसी करंट कौन सा होता है जो हम घरों में यूज करते हैं. ठीक है. तो उसमें आपके डायग्राम पार्ट भी था जिसमें इसके ब्रश था, मैग्नेटिक फील्ड था, सर्कुलर कॉइल थी. इसको हमने अच्छे से स्टडी भी किया है टॉपिक में. तो याद रखिए एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल ये टॉपिक पूरे का पूरा नहीं आएगा. एसी जनरेटर हो गया. इसके बाद आएगा डीसी करंट जिसको हम डीसी करंट बोल देते हैं या फिर बोल देते हैं इसको डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट क्या होता है? जिसमें वोल्टेज चेंजेस नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंजेस नहीं, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में आता था इसकी वैल्यू. तो व्हाट इज एसी करंट और डीसी करंट होता था. और उन दोनों के होते थे हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी. ओके. आपको पता चल गया डीसी करंट. तो डीसी करंट वाला टॉपिक भी आपने उस चैप्टर में से नहीं करना जो लास्ट वीडियो में. एक और है व्हाट इज एसी करंट. एसी करंट ठीक है दैट इज आल्सो कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज होती थी तो उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू चेंजेस होती थी. तो हम हमारे इस चैप्टर में लास्ट में टॉपिक था व्हाट इज एसी करंट और डीसी करंट. तो एसी और डीसी ये दोनों पार्ट, एक एसी जनरेटर 3 और एक था फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी. तो हमारे घरों में जितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी होती थी ठीक है उसको हमने वो दैट इज आल्सो टॉपिक, उसको भी हमने नहीं करना. और लास्ट में आता है एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी. व्हाई वी प्रेफर एसी एंड नॉट डीसी. ओके. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी. इसको भी हमने डिस्कस किया था. इसके 5-6 पॉइंट में लिखवाए थे आपको. वो भी ये टॉपिक भी हमने अब नहीं करना बिकॉज दिस टॉपिक विल नॉट कम. एंड द लास्ट टॉपिक इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास कैसा आता था कि हाउस होल्ड सर्किट में हम कैसा सर्किट कॉम्बिनेशन यूज करते हैं. ये बुक का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लास्ट पेज पे एनसीईआरटी बुक पे टॉपिक है ये वाला जिसमें था डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. इसमें कौन कौन से टॉपिक आते थे? इसमें आता था व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज आता था. ठीक है. फ्यूज आता था. सर्किट डायग्राम ऑफ हाउस होल्ड सर्किट डायग्राम आती थी. और इसमें एसी उसकी वैल्यू आती थी. फ्यूज का वैल्यू आ गया व्हाट इज एसी मेन. ठीक है. और इसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज आ गया. और किस में आता था ओवरलोडिंग हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया. तो ये ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, व्हाट इज फ्यूज. ठीक है. इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो छोटे छोटे स्मॉल टॉपिक्स मैंने एक वीडियो लेक्चर में कवर अप करवाए थे. तो ये सारा टॉपिक अब इसमें भी नहीं आएगा. ठीक है. तो हमारे पास चैप्टर फर्स्ट जो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी वो फुल आएगा और चैप्टर सेकंड जो होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वो सारा ही आएगा. बस उसके जो लास्ट के जो 4-5 टॉपिक है वो नहीं आएंगे.
फिर से एसी जनरेटर, एसी करंट, डीसी करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, और लास्ट में क्या था, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो ये 5-6 टॉपिक है जो आपके चैप्टर्स में नहीं आएंगे। बाकी का क्वेश्चन था, एक था आपको चैप्टर नंबर थर्ड चैप्टर था टर्म 1 में, वो था सोर्स ऑफ एनर्जी। बेटे ये पूरे का पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है, इसको हमने कुछ नहीं करना, ठीक है, इसको हमने कवर अप नहीं करना। तो मैंने इसको स्टार्ट किया था, 1-2 वीडियो लेक्चर बनाए थे, बट अब ये डिलीट हो चुका है, सो नो प्रॉब्लम। तो हमने ये चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ना, कौन सा, सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन पहले वाला फुल करेंगे, सेकंड वाला भी फुल करेंगे, बस उसके लास्ट के 2-4 टॉपिक है उसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो टर्म 1 के सिलेबस में आपको क्लियर हो गया कि आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर आएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके बेटे, अब हम स्टडी करेंगे टर्म सेकंड टर्म 2 में बेटे कितने चैप्टर्स आते थे हमारे पास? टर्म 2 में चैप्टर थे 2। एक चैप्टर था हमारे पास रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये चैप्टर हमारे सिलेबस में पूरे का पूरा फुल लेवल है, इसमें कुछ भी डिलीटेड पार्ट नहीं है, ये चैप्टर पूरे का पूरा आएगा। ठीक है, और एक चैप्टर था जिसका नाम था चैप्टर नंबर 5, लास्ट चैप्टर था ह्यूमन आई द कलरफुल वर्ल्ड। ये पूरे का पूरा चैप्टर क्या हो गया, डिलीट हो चुका है। अब हमारे पास टर्म सेकंड में सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है। ठीक है, जो हम टर्म 1 के जो भी एग्जाम आएंगे इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद रिवीजन चलेगी। ठीक है, और ये ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड फुल चैप्टर डिलीटेड, तो एक ही चैप्टर बच गया, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेकंड चैप्टर भी डिलीट हो गया और हमारे पास सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है। क्लियर? तो ये था हमारे पास टर्म 1 और टर्म 2 का फिजिक्स का डिलीटेड सिलेबस का वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, स्टिल कोई आपको कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वीडियो लेक्चर फॉर डिलीटेड सिलेबस इन फिजिक्स फॉर क्लास 10th स्टैंडर्ड। ओके बेटे, ओके, सो वर्क हार्ड फॉर फर्स्ट टर्म एग्जाम। थैंक यू।